दोस्तों विवेक विदेश में जा कर के बहुत ही बुरी तरह से फंस गया होता है और वो अपनी ज़िंदगी को कोस रहा होता है और अपने माँ बाप को याद करके रो रहा होता है। और ऐसे में उसकी कंपनी हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाती है और वो कंपनी इनको पेपर भी नहीं देती जिससे ये जा कर के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सके। दोस्तों विवेक बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ऐसे में वो चोरी चोरी किसी दूसरी कंपनियों में काम करने लगा था। लेकिन दोस्तों विदेश का जो कानून था, जब तक कोई कंपनी आपको पेपर नहीं देती है तब तक आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में विवेक बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे किसी ने बता दिया कि फला फला कंपनी है, उस कंपनी में जा कर के तुम काम करो और तुम्हें दुगना पैसा मिलेगा। दोस्तों विवेक लालच में आकर के और वो दूसरी कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे अल्फाजा पुलिस देख रही थी और अल्फाजा पुलिस जैसे ही वो कंपनी में जाता है लड़का, तो अल्फाजा पुलिस उसे घेर लेती है और उस कंपनी को चारों तरफ से घेर लेती है और बोलती है कि यहाँ पर कोई लड़का आया है। दोस्तों जब उसे पकड़ लेती है पुलिस, तो वो विवेक नाम का जो लड़का होता है पुलिस के कदमों में गिर जाता है। दोस्तों जब पुलिस के कदमों में गिर जाता है तो वो बहुत ही रोने लगता है और कहता है, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस इतना ही जुर्म किया है कि मैं मजदूरी करने के लिए इस कंपनी में आया हूँ। लेकिन दोस्तों कानून तो कानून होता है, वहाँ का जो कानून था बहुत ही सख्त होता है। ऐसे में दोस्तों वो कहता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पिताजी भी बहुत बीमार हैं, मेरे पिताजी कैंसर से ग्रस्त हैं, मैं उन्हीं के इलाज के लिए आया हूँ और मुझे बख्श दीजिए। दोस्तों ऐसे में वो जिस कंपनी में घुसा था उस कंपनी के मालिक जो होते हैं, उस कंपनी के मालिक को फ़ोन लगाया जाता है तो उस कंपनी का मालिक वो विदेश दौरे पर गया था। ऐसे में वो अपनी मालकिन को भेजता है। दोस्तों जब उस कंपनी की मालकिन जब आती है तो उसे देख करके विवेक देखता ही रह जाता है। विवेक की आंखें फटी रह जाती है और आंखों में आंसुओं की धार लगातार गिरती रहती है। दोस्तों विवेक बहुत ही ज़्यादा उसे घूर रहा होता है और वो विदेश कंपनी की जो मालकिन थी वो भी विवेक को देख करके रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे मानो उसकी आंखों के आंसू उसके मेकअप को धो रहे होते हैं। लेकिन उस कंपनी की मालकिन जब विवेक को देखती है तो वो भी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और उसके आंसुओं के धार रुक नहीं रहे होते हैं, मानो उसके आंसू उसके मेकअप को धो रहे होते हैं। ऐसे में वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, एकदम अप्सरा जैसी होती है, मानो जन्नत की हूर उतर करके आई हो। दोस्तों अल्फाजा पुलिस उन दोनों को देखती रहती है और ऐसे में वो मालकिन कहती है कि साहब जितना पैसा लगे ले लीजिए, लेकिन इस बंदे को बख्श दीजिए। मैं वादा करती हूँ आपसे, उस कंपनी से इस लड़के का जो लेटर है वो मैं निकाल करके ले आऊँगी और उसे वहाँ से इस्तीफ़ा दिला करके मैं इस कंपनी में इसका ज्वाइन कराना चाहती हूँ। दोस्तों ऐसे में वो किसी तरह से अपना पावर लगा करके उन पुलिस को वहाँ से भेज देती है। लेकिन अब विवेक को वो कहती है कि आप हमारे साथ चलिए। दोस्तों कौन थी वो कंपनी की मालकिन जो विवेक के प्रति इतना लगाव रखी थी, जो विवेक के प्रति इतना लंबा रिस्क उठाती है? तो दोस्तों आइए जानते हैं कहानी को। लेकिन जानने से पहले हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे। दोस्तों ये कहानी गाजियाबाद के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक सुनीता नाम की लड़की होती है और एक विवेक नाम का लड़का होता है। दोस्तों विवेक की शादी सुनीता के साथ में हो जाती है और विवेक अपनी सुनीता को विदा कराकर जब अपने घर पे ले आता है तो घर में खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आने लगती है। ऐसा लगता है कि इस घर में बहारें आ गई हों, ऐसा लगता है कि उस घर में चारों तरफ खुशियों की हरियाली ही नज़र आने लगी थी। ऐसे में दोस्तों दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। जब सुनीता अपने ससुराल से विदा होकर के फिर से जब मायके में जाती है तो वहाँ पर बहुत ही खुशियों का माहौल रहता है और उसके पिताजी भी बहुत खुश रहते हैं, उसके भाई बहुत खुश रहते हैं और उसकी भाभी भी बहुत खुश रहती है कि हमारे सुनीता का विवाह हो गया। दोस्तों ऐसे में कुछ दिन के बाद सुनीता को बहुत ही जोरों में खांसी आने लगती है और वो
खांसती ही रहती थी। लेकिन दोस्तों सब लोग सोचते थे कि ये नॉर्मल सी सुनीता को खांसी का रोग लग गया है और जा कर के किसी स्टोर से या फिर किसी नज़दीकी डॉक्टर से दवा लेकर के आते हैं, लेकिन वो दवा उसे कुछ काम नहीं करता है। दोस्तों ऐसे में जब दवा काम नहीं करती है तो किसी ने कहा कि सुनीता का एक बार बड़े अस्पताल में जांच करा कर आओ, हो सकता है सुनीता को कोई बड़ी बीमारी अपनी आगोश में ना ले लिया हो। दोस्तों ऐसे में उसके पिताजी उसे ले जाकर अस्पताल में जब दिखाते हैं तो उसे एक्सरा करते हैं। एक्सरे में निकलता है कि उसे एक भयानक रोग ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दोस्तों ऐसे में उसके पिताजी बहुत हैरान हो जाते हैं। सब लोग देख करके सन्न हो जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसे कम से कम 6-7 लाख रुपए लगेंगे, तब जाकर के कहीं ये ठीक हो सकती है, अन्यथा इसकी मौत होना तय है। दोस्तों ऐसे में जब सुनीता को अस्पताल से घर लाते हैं तो जब ये बात सब लोग सुनते हैं तो सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं, यानी कि कोई भी उसके करीब नहीं जाता है और सब लोग उससे नफरत करने लगते हैं। कोई भी उसे खाना जब देने के लिए जाता है तो दूर से ही खाना दे करके चले जाते हैं। ऐसे में उसकी भाभी और भी नफरत करने लगी थी। भाभी अपने पति से कहती है, यानी कि सुनीता के भाई से कहती है कि उसके करीब मत जाना, नहीं तो उसकी जो टीबी का रोग है आपको भी लग जाएगा। दोस्तों कुदरत का भी ऐसा करिश्मा होता है कि क्या करे सुनीता भी क्या करे, क्योंकि सुनीता अपने से तो रोग बना नहीं लिया है। दोस्तों दुनिया में ऐसी बड़ी सी बड़ी बीमारी भगवान करे किसी को ना लगे। ऐसे में जब उसकी भाभी उसके करीब नहीं जाती है, अपने पति को भी करीब नहीं जाने देती है, ऐसे में उसे दूर से खाना दे देते हैं। दोस्तों उसके बाद में कोई उसका ध्यान नहीं रखता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम अपनी ससुराल जाओ और वहीं पर तुम्हारा इलाज हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उसके बाद में उसका भाई कहता है कि हाँ बहन बुरा मत मानना, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि जो मैं तुम्हारी इलाज करा सकूं। उसकी भाभी भी कहती है कि देखो ननद जी बुरा मत मानना, आपको जो रोग लगा है हम लोग आपके करीब आएंगे तो हम लोग भी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद में वो सुनीता सोचती है कि जा कर के अपने ससुराल में एक बार देखती हूँ, यदि हमारा पति हमारी इलाज कराएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी कुएं में जाके डूब मरूंगी या फिर किसी बाग में जाकर फांसी लगाकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी कर दूंगी, हमेशा के लिए, या फिर किसी बाग में या फिर किसी पेड़ में जा कर के फांसी के फंदे से लटक जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी। दोस्तों ऐसे में वो अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल वाले जब ये बात सुनते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं, यानी कि वो विवेक जो होता है उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा इसे घर में रखना ठीक नहीं है, इसे यहाँ से हटा दो, नहीं तो ये बीमारी हम लोग को भी हो जाएगी। बेटा तुम इस औरत को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूँगा। दोस्तों यह सुन करके सुनीता बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मेरा आखिरी जो सोच था, मैं सोच कर आई थी कि हमारा पति हमारा साथ देगा, लेकिन मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो सोच करके वहाँ से उल्टे कदम वापस हो जाती है और उसके बाद में उसका पति उसे जब तलाक दे देता है तो वो उस घर को जब छोड़कर चली जाती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है। ऐसे में वो एक जगह जा कर के ऐसे में वो एक कुएं में डूबना चाहती थी, लेकिन किसी इंसान ने उसे बचा ले, कोई एक शख्स आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि बहन तुम्हें क्या हो गया जो तुम इस कुएं में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। लेकिन दोस्तों जब सुनीता अपनी सारी दास्तान को बताती है तो वो दंग हो जाता है और कहता है कि कैसा पति है तुम्हारा जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हारी इलाज कराऊंगा। दोस्तों ऐसे में वो उसे ले जाता है अस्पताल में, तो अस्पताल में जब जाता है तो वहाँ उसकी बीमारी देख करके डॉक्टर कहता है कि बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों वो पैसा तो लगाता है लेकिन वो भी बहुत मजबूर हो जाता है। ऐसे में सुनीता कहती है कि आप मेरा साथ छोड़ दीजिए, मेरा मरना ही अच्छा है। तो दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा। दोस्तों वो एक एयरपोर्ट में काम करता है
जहाँ पर जहाँ पर हवाई जहाज़ का अड्डा होता है, यानी कि देश विदेश के लोग आते जाते रहते हैं, वहीं पर वो साफ सफाई का काम करता है। दोस्तों उसके बाद में सुनीता कहती है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी मैं भी वहाँ पर जाकर काम करूँगी और कुछ पैसे कमाऊँगी, अपना इलाज कराऊँगी। दोस्तों मजबूरी कुछ भी करा देती है। बाद में सुनीता भी वहीं पर जाकर साफ सफाई करने का काम करने लगती है। ऐसे में एक विदेशी शख्स की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है, यानी कि वो बहुत ही बड़ा इंसान होता है जिसकी विदेश में बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री होती है। दोस्तों ऐसे में जब सुनीता को देखता है तो सुनीता को देखते ही रह जाता है और वो सोचता है कि इंडियन औरत इतनी खूबसूरत होती है, वो सपने में भी नहीं सोचा था। और देखते ही वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो इस सुनीता नाम की लड़की से करूँगा, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारा रहूँगा। दोस्तों जब सुनीता से बात करता है तो सुनीता कहती है, साहब मुझसे शादी करके आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि मुझे टीवी है और मैं कुछ ही सालों की मेहमान हूँ और हमेशा हमेशा के लिए फिर गुमनाम हो जाऊँगी। दोस्तों वो कहता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो दुनिया में ठीक नहीं होती है, मैं सारी दौलत लगा दूँगा और मैं तुम्हें ठीक कराऊँगा। दोस्तों उसके बाद उसका वीज़ा पासपोर्ट बनवाता है और तुरंत वहाँ से उसे अपने देश ले जाता है। और उसे अपने जब देश ले जाता है तो उसकी बीमारी ठीक कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाता है, लेकिन अंत में सुनीता ठीक हो जाती है। सुनीता का जो टीबी का रोग होता है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है और खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। सुनीता खुश हो जाती है और उस विदेशी शख्स के पैरों पर गिर जाती है। दोस्तों ऐसे में वो उससे शादी कर लेता है और अपनी कंपनी की मालकिन बना देता है। दोस्तों कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन इधर विवेक के घर में भी मातम छा जाता है। विवेक के पिताजी को कैंसर हो जाता है और वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में पूरी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, लेकिन विवेक के पिताजी ठीक नहीं होते हैं। ऐसे में विवेक पैसे के लिए घर छोड़ करके विदेश निकल जाता है और सोचता है कि मैं अपने पिताजी को बचा करके छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों वो जब विदेश में आता है तो जिस कंपनी में वो काम करता रहता है उस कंपनी में जब कुछ दिन काम करता है तो बहुत ही खुशी होता है और पैसे घर पे भेजता है और पिताजी का इलाज कराने लगता है। ऐसे में दोस्तों वो कंपनी ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। ऐसे में उस कंपनी के ऊपर कर्ज का केस बहुत लंबा हो जाता है, जिससे वो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती है। दोस्तों अब विवेक बहुत ही परेशान था और रो रहा होता है कि मुझे किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन दोस्तों दूसरी कंपनी में जॉब तभी मिलती जब उसे जब उसे उस कंपनी का पेपर मिलता। ऐसे में चोरी चोरी वो एक कंपनी में काम करने गया था और उसके बाद में उसे पुलिस वहाँ पर पकड़ लेती है। दोस्तों विवेक पुलिस के कदमों में गिर जाता है और रोने लगता है, कहता है साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैंने तो बस इतना ही जुर्म किया है कि मैं बेरोज़गार था और मैं रोज़गार के लिए परेशान था और मैं पैसे के लिए परेशान था। दोस्तों लेकिन वहाँ का कानून ही कुछ अलग था। ऐसे में उसके बाद में ऐसे में वहाँ की पुलिस कहती है कि जिस कंपनी में तुम आए हो इस कंपनी की मालिक आएगी तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन जब उस कंपनी की मालकिन वहाँ पर आती है, यानी कि वो सुनीता जो इसकी पहले कभी पत्नी हुआ करती थी। दोस्तों सुनीता को देख करके विवेक रो पड़ता है और विवेक के आंखों में आंसू बहने लगते हैं और इधर सुनीता भी रोने लगती है। ये कहता है कि मुझे कैसे भी करके मेरी ज़िंदगी को बख्श दीजिए। लेकिन दोस्तों सुनीता उन पुलिस वालों से कहती है कि इन्हें छोड़ दीजिए, मैं उस कंपनी से पेपर ला करके मैं इसे अपनी कंपनी में रखवाना चाहती हूँ। दोस्तों वो कहती है चाहे जितना पैसा लगेगा लेकिन मैं इनकी हालात में नहीं छोड़ूंगी, इनकी मजबूरी पर नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों ऐसे में सुनीता उसकी दूसरी कंपनी से पेपर बनवा कर लाती है और अपनी कंपनी में उसे शिफ्ट करा देती है। दोस्तों सुनीता के इस नेक काम को देख करके उस कंपनी के लोग हैरान हो जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये जो मालकिन थी ये कभी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की एक आम महिला थी, लेकिन आज ये अरबों खरबों की मालकिन हो चुकी है। दोस्तों उसके बाद में सुनीता कहती है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं विवश हूँ, मैंने जानबूझ करके भी किया भी नहीं था, मेरी मजबूरी थी, मैं बीमार थी, आपने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन बाद में एक ऐसा फरिश्ता ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया और मैं जो भी मदद हो सकेगा
आपकी मदद कर दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दोस्तों उसके बाद में विवेक रोता ही रहता है, लेकिन वो कहती है कि रो नहीं, जितना पैसा लगेगा मैं आपके पिताजी को ठीक कराऊंगी। दोस्तों ऐसे में विवेक के पिताजी का ताबड़तोड़ वो वीज़ा पासपोर्ट बनवाती है और उसे विदेश में ले जा कर के इलाज कराती है, जिससे उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। दोस्तों बुरे वक्त में विवेक को भी अपनी सुनीता जैसी पत्नी को छोड़ना नहीं था चाहिए था। चाहे सुनीता मर ही जाती, लेकिन उस विवेक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों उसने तो कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन सुनीता भी बेचारी मजबूर थी, विवश थी, क्योंकि वो विदेशी शख्स से जिससे शादी की थी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, नहीं तो वो आज भी विवेक को अपना लेती। तो दोस्तों लेकिन बुरे वक्त में उसने विवेक का साथ दिया। दोस्तों इंसान को यही होना चाहिए कि अगर उसका जीवन साथी या फिर उसका दोस्त या फिर कोई भी उसका साथी हो, अगर वो बुरे वक्त में फंसा होता है तो उसे बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।